सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये धंधा 101 सीरीज का एक नया वीडियो है जिसके अंदर हम लोग एक छोटे से बिजनेस आइडिया को कैसे बड़ा करना है उसके बारे में बात करेंगे। एरोमेटिक सेंटेड कैंडल्स, प्रीमियम हैंडमेड कैंडल्स का मार्केट इंडिया में करीब 1500 करोड़ का, 1500 करोड़ का मार्केट है। एंड इसको आप कैसे शुरू कर सकते हो उसके बारे में आज बात करेंगे। आप सिर्फ 5000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आप एक ब्रांड बना सकते हो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आजकल के यूथ को, जेनजीज को, यंगस्टर्स को, गर्ल्स को पता है कि एरोमेटिक सेंटेड कैंडल्स, हैंडमेड प्रीमियम कैंडल्स कितने ज्यादा यूज होते हैं। सिर्फ होम डेकोरेशन या फिर गिफ्टिंग के लिए नहीं, लेकिन उसका B2B पार्ट भी है जहां पे वो स्पास, मसाज पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स में यूज होते हैं। राइट, स्टार्ट टू एंड सारी चीजें बताऊंगा बॉस। इन्वेस्टमेंट से लेके क्या चीजें चाहिए, कैंडल कैसे बनानी है, कितने में बेचनी है, क्या प्रॉफिट है, कहां बेचनी है, वेबसाइट कैसे बनानी है, सारी चीजें ब्रांडिंग लोगों के साथ आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप एक यंगस्टर हो, जेंजी हो, मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता, हाउसवाइफ हो, पार्ट टाइम आप कोई काम ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आपको एक फुल टाइम एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना है, अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसे और वीडियोस के लिए। सो हे गाइस, तो इस वीडियो में मेनली 7 पार्ट्स होने वाले। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी नीड। सेकंड, हाउ टू मेक द कैंडल्स। थर्ड, ब्रांडिंग एंड लोगो कैसे करना है। फोर्थ, पैकेजिंग कैसे करना है। फिफ्थ, कितना प्रॉफिट बन सकता है, कितने में बेचना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। सिक्स्थ, हाउ टू सेल, कहां बेचना है, वेबसाइट से कैसे बेचना है, इंस्टाग्राम से कैसे बेचना है, सोशल मीडिया से कैसे बेचना है। एंड सेवेंथ इज D2C, तो हमें पता चल गया, लेकिन B2B कैसे बेचना है उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज व्हाट डू वी नीड। हमें क्या सामान चाहिए, हमें क्या क्या चीजें चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। सबसे पहले तो आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड। एंड सेकंड, अगर मैं बात करूं कि कैंडल बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, आपको आपके टारगेट मार्केट को समझना पड़ेगा एंड आपको इस कैंडल के बिजनेस के कुछ कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। सबसे बेसिक कंपोनेंट है वैक्स। कैंडल में वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरीके के मेनली वैक्स आते हैं। सबसे पहले पैराफिन वैक्स, जो सबसे चीप होता है, जो पेट्रोलियम वैक्स भी कहा जाता है। द सेकंड इज सोय वैक्स, जो कि एक हाई क्वालिटी वैक्स है एंड इको फ्रेंडली भी है। एंड थर्ड इज बीज वैक्स, जो फिर से एक हाई क्वालिटी नॉन टॉक्सिक वैक्स है। अगर आपको चीप कैंडल बनानी है तो फिर उसके लिए पैराफिन वैक्स ठीक है, जो व्हाइट कलर की मोमबत्तियां मिलती है 5-10 रुपए की, उसके लिए। लेकिन अगर आपको प्रीमियम हैंडमेड कैंडल्स बनानी है जो आप महंगे बेच सकते हो, तो फिर आपको सबसे पहले बहुत अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स भी उसमें यूज करने एंड जिसके लिए आप सोय वैक्स एंड बीज वैक्स दोनों यूज कर सकते हो। सोय वैक्स का इनफैक्ट एक बेनिफिट ये भी है कि वो धीमा जलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है एंड इट इज ऑल्सो इको फ्रेंडली इन नेचर एंड रिसाइक्लेबल फॉर यूज। तो आपको कैंडल बनाने के लिए सामान क्या क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सोय वैक्स चाहिए आपको, विक्स मतलब वो थ्रेड चाहिए जो आप कैंडल के अंदर डालोगे, सुपर ग्लू चाहिए, एसेंशियल ऑयल्स चाहिए जो अरोमा और सेंट देंगे उस कैंडल को, स्पैचुला चाहिए मिक्स करने के लिए, डबल बॉयलर चाहिए, आपको वैक्स को मेल्ट करना पड़ेगा, मोल्ड रिमोल्ड करना पड़ेगा, थर्मोमीटर चाहिए क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक आपको उसको कूल करना है, स्पेसिफिक टेम्परेचर तक आपको उसको हीट करना है, मेसन जार्स चाहिए ताकि आप कैंडल्स को शेप दे सको। एंड थर्ड इज पेन्स। पेन्स तो आपको चाहिए कुछ अगर लिखना है तो। इन बेसिक चीजों के ऊपर आपको और जितना कस्टमाइजेशन करना है, आपको और जितना प्रीमियमाइजेशन करना है, आपको और जितने और दूसरी चीजें डालनी है वो आपके ऊपर है। आप उसको जितना चाहिए उतना यूनिक बना सकते हो, प्रीमियम बना सकते हो। एंड अगर आपकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो फिर आप उस कैंडल को और ज्यादा महंगा भी बेच सकते हो क्योंकि फिर वो कैंडल उतनी यूनिक है, उतनी प्रीमियम है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ रॉ मटेरियल्स के बारे में बात की, शिपिंग पैकेजिंग के बारे में आगे वाले पॉइंट्स में बात करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में ये सारे इक्विपमेंट्स इंडिविजुअली अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं तो फिर अमेजॉन के ऊपर एक बनाया हुआ प्री मेड एक कैंडल मेकिंग किट आता है, वो पूरा किट का किट आप खरीद लो एंड आप घर पे बना के फिर ट्राई कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें आता है तो फिर आप और पैसे डाल के आप होलसेल से थोड़ा और ज्यादा माल खरीद के आप कैंडल मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेज में आप एक कैंडल मेकिंग किट ले सकते हो। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये अमेजॉन के ऊपर काफी सारे कैंडल मेकिंग किट्स है, काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारा सामान मिल जाएगा जिससे आप एक बहुत बढ़िया कैंडल अपने घर पे बना सकते हो। अब चलते सेकंड पॉइंट की तरफ एंड दैट इज हाउ टू मेक अ कैंडल। अब हाउ टू मेक अ कैंडल मैं आपको ओरली बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं एक बहुत बढ़िया शॉपिफाई का ब्लॉग अटैच कर रहा हूं इस नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको डिटेल में कैंडल कैसे बनाई जाती है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब आपको वैक्स लेना है, वैक्स को आप हीट
हीट करोगे, आपके कुछ मोल्ड्स होंगे, उसके अंदर आप उस लिक्विड वैक्स को पोर करोगे, उसके अंदर आपको चाहिए तो आप एरोमा एसेंशियल ऑयल्स डालोगे, कुछ कलर एलिमेंट्स चाहिए तो वो डालोगे, अगर आपको कुछ पार्टिकल्स फ्लावर्स डालने, जो भी चीजें डालनी है उसके अंदर आप डालोगे, उसको आप अंदर एक थ्रेड डालोगे एंड आप उसको कूल करने के लिए रख दोगे। वो जैसे जैसे कूल होगा वैसे वैसे वो वैक्स लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाएगा, मोल्ड के अंदर आपकी कैंडल रेडी हो जाएगी, राइट। ये एक बेसिक मेथड कैंडल मेकिंग का एंड बहुत ही सिंपल मेथड है। इससे आप अपने घर के लिए भी खुद सेंटेड कैंडल्स बना सकते हो। तो इसके लिए डिटेल अगर आपको जाना है तो फिर मैं बहुत सारे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स भी नीचे लिंक कर दूंगा। अब चलते थर्ड पॉइंट की तरफ एंड दैट इज ब्रांडिंग एंड लोगो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रीमियम हैंडमेड सेंटेड कैंडल का ब्रांड बना रहे हो तो किसी भी प्रीमियम ब्रांड में पैकेजिंग ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ब्रांडिंग एंड लोगो कैसे करना है? ब्रांड नेम के लिए आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, उसके ऊपर आप जाके टाइप कर सकते हो कि गिव मी 5 नेम्स फॉर अ प्रीमियम सेंटेड एरोमेटिक हैंडमेड कैंडल्स। आपको 5 नाम मिल जाएंगे, 10 नाम मिल जाएंगे, 50 नाम मिल जाएंगे, उसमें से एक नाम सिलेक्ट करो, देखो कि उसे किसी ने ट्रेडमार्क किया है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, उसके नाम का डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। GoDaddy होस्टिंगर के ऊपर आप जाके देख सकते हो। उसके बाद में डोमेन ले लो, वो नाम डिसाइड कर लो, मिल गया हमें हमारा ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम के लिए लोगो भी बनाना है। लोगो के लिए बहुत सारे फ्री लोगो मेकर्स है। एक मैं आपको सजेस्ट करता हूं, दैट इज Adobe Express। Adobe Express के ऊपर जाइए, उसके अंदर लिखिए कि आपका बिजनेस क्या करता है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसका स्लोगन क्या है, उसका टाइप क्या होना चाहिए लोगो का। उसके हिसाब से वो आपको बहुत सारे लोगो के ऑप्शंस बना के देगा, उसमें से आप लोगो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड लोगो हो गया। इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रीमियम ब्रांड बना रहे हो तो आपको कलर साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रैंडम कलर रेड ग्रीन ब्लू यूज नहीं कर सकते। अगर आपको प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो आपको प्रीमियम लग्जरी कलर्स यूज करना है, जैसे कि वॉयलेट एंड गोल्डन बहुत कमाल का प्रीमियम लग्जरी कॉम्बिनेशन है। आप टर्कोइस कलर यूज कर सकते हो, राइट। अब इसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, दैट इज पैकेजिंग। दैट इज अ फोर्थ पॉइंट, हाउ टू फिगर आउट द पैकेजिंग। अगर आपको जेनेरिक पैकेजिंग चाहिए, जेनेरिक बॉक्सेस चाहिए, तो फिर आपको इंडिया मार्ट जैसे होलसेल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आपके लोकल होलसेल मार्केट में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कस्टम लोगो प्रिंटेड कस्टम कलर्ड पैकेजिंग चाहिए तो विस्टा प्रिंट के ऊपर जाके आप देख सकते हो कि आपको इतने सारे कस्टम मेड पैकेजिंग बॉक्सेस मिल जाएंगे कैंडल्स के लिए। आप विस्टा प्रिंट के ऊपर जाके अपने लोगो के, अपने कंपनी के लिए कस्टम मेड बॉक्सेस प्रिंट करवा सकते हो। अब इस पैकेजिंग के साथ साथ आपको उसके अंदर कुछ फिलर्स भी ऐड करने, राइट, जो एक प्रीमियम फील देता है एंड प्लस जो आपके कैंडल को सेफ भी रख। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये श्रेडेड पेपर फिलर्स होते हैं, जो शिमर, जो ग्लिटरी होते हैं, जो कलरफुल होते हैं। आप इनको ऐड कर सकते हो अपने बॉक्स के अंदर कैंडल्स के बीच में रखने के लिए। कस्टम पैकेजिंग फिलर्स के ऊपर मैं इतना ज्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो आपको पैकेजिंग एंड ब्रांड का फील, प्रोडक्ट का फील बहुत हाई लेवल रखना पड़ेगा, बहुत हाई क्वालिटी रखना पड़ेगा। तो पैकेजिंग में नॉर्मली जहां पे आदमी 5 रुपए 10 रुपए की पैकेजिंग यूज करता है, आपको वैसे नहीं करना है। आपको 30 40 50 रुपए की पैकेजिंग यूज करनी है, क्योंकि इसमें मार्जिन इतना ज्यादा है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि आपका 50 रुपए में आप अगर बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप उस कैंडल को पैकेज करते हो तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, बहुत पैसे कमा सकते हो। इतनी बार बोल चुका हूं तो आप चलते 5th पॉइंट एंड दैट इज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर आप बिलीव नहीं करोगे कि हैंडमेड प्रीमियम सेंटेड एरोमेटिक कैंडल्स कितने में बिकते हैं। एक कैंडल 1000 1500 2000 3000 की बिकती है, राइट। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड कितना पावरफुल है। लेकिन अगर आपका एक ब्रांड नहीं है, आप एक न्यू एज कंपनी हो, लेकिन प्रोडक्ट का फील बहुत प्रीमियम है, प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो फिर आप कम से कम एक कैंडल 1000 से 1200 रुपए में बेच सकते हो। बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स ऐसे जो एक एक कैंडल 3-3 हजार रुपए की बेचते हैं, राइट। एक मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूं कैंडल के ब्रांड का इंडिया में, एंड दैट इज किमेरिका। आप एक बार किमेरिका की वेबसाइट जाके देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि प्रीमियम कैंडल्स बनाते हैं, सेंटेड कैंडल्स बनाते हैं, एंड आप देख सकते हो एक एक कैंडल 1200 1500 2000 रुपए की बिकती है। एंड इसके अंदर कितनी प्रॉफिट मार्जिन आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको अभी बताता हूं। एक कैंडल प्रीमियम क्वालिटी की जिसके अंदर आप सॉय वैक्स या बी वैक्स यूज कर लो, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सारी चीजें मिला के, एसेंस मिला के, ऑयल मिला के, कलर मिला के, थ्रेड मिला के, मोल्ड मिला के, सारी चीजें इंक्लूड करके कॉस्ट ऑफ वन कैंडल इज अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज।
तो 100 रुपीज का कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, 100 रुपीज का शिपिंग हो गया, 50 रुपीज की आप पैकेजिंग भी तो यूज कर रहे हो। तो मोटा मोटा आपकी जो एक कैंडल को बनाने की कॉस्ट है, डिलीवरी की कॉस्ट है, वो 250 से 300 रुपए, राइट। इनफैक्ट इससे भी कम है, 100-150 में भी बना सकते हो जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को स्केल करोगे और ऑटोमेट करोगे, राइट। तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% प्रॉफिट मार्जिन तो डे 1 से है। एंड जब आप इस बिजनेस को बड़ा करोगे, जब आपका ब्रांड बनेगा, तब आप और ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। उस स्केल के ऊपर आपकी प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी, तब उसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन 80% हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट मार्जिन सुन के बहुत ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट तो हमने ऐड ही नहीं करी, एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए भी तो कॉस्ट है। अगर आप ऑनलाइन एड्स रन कर रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए, तो वो फ्री ट्रैफिक तो है नहीं, इनऑर्गेनिक पेड ट्रैफिक है। एंड कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ट्रस्ट भी इतनी ज्यादा हाई है, क्योंकि आजकल हर एक ब्रांड ऑनलाइन एड चला रहा है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एक कस्टमर के लिए 500, 800, 1000 रुपए भी हो सकती है। एंड इसकी वजह से बहुत सारे D2C ब्रांड्स लॉस में जाते हैं। 70% प्रॉफिट है ना आपका, 700 रुपए बना रहे हो, लेकिन कैक अगर आपका 1000 का है तो आप फिर भी -300 में रहते हो, लॉस मेकिंग कंपनी बनती है आपकी। इसके लिए आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन को पहले फिगर आउट करना पड़ेगा अगर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, द 6th पॉइंट ऑफ द वीडियो, हाउ टू सेल, वेयर टू सेल। इंस्टाग्राम पे कैसे बेचना है, वेबसाइट पे कैसे बेचना है, उसके बारे में बात करते हैं। हाई कैक, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को बीट करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज ब्रिंगिंग इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक, फ्री ट्रैफिक। एंड फ्री ट्रैफिक आएगा कंटेंट क्रिएशन से, डिजिटल प्रेजेंस से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाओ एंड कंटेंट बनाओ, बिहाइंड द सीन्स दिखाओ कि आप अपने प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओ, शॉर्ट रील्स बनाओ। एंड वो जो व्यूज लाएंगे, वहां से जो कन्वर्जन होगा, दैट विल बी द फ्री ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वहां पे आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 0 आती है, तब आप जाके बनाते हो 70% प्रॉफिट मार्जिन। आजकल तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के पेज से बेच सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप से बेच सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का पेज के ऊपर ट्रैफिक लाके आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जब तक आप कंटेंट नहीं क्रिएट करोगे, जब तक आप अपना डिजिटली ब्रांड नहीं बनाओगे, तब तक आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। यू हैव टू बी द डिजिटल फर्स्ट ब्रांड। एंड आज की तारीख पे कितने सारे बड़े ब्रांड्स आर डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स, राइट, जिन्होंने डिजिटली स्टार्ट किया अपना बिजनेस। दैट इज मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक्स, सारे ब्रांड्स डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स है। तो यू हैव टू फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड गेनिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक फॉर योर वेबसाइट। अब वेबसाइट कैसे बनानी है? वेबसाइट तो आप शॉपिफाई, विक्स, किसी को भी यूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली अपने बिजनेसेस के लिए शॉपिफाई यूज किया है, क्योंकि शॉपिफाई अभी इनिशियली मुझे लगता है एक ऑफर है, तो 20 रुपीज पर मंथ में अपना प्लान दे रहा है। पहले 3 मंथ्स के लिए आपकी कॉस्ट वेबसाइट की सिर्फ 20 रुपीज पर मंथ है। तो आई थिंक आप शॉपिफाई यूज कर सकते हो। इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर होस्ट कर सकते हो। सारी चीजें, पेमेंट, इंटीग्रेशन, बहुत सारे API, सारी चीजें उसके अंदर आती है। लेकिन अगर आपको शॉपिफाई का स्टोर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो फिर आप विक्स के ऊपर भी जाके बना सकते हो, इट डजंट मैटर। लेकिन मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा शॉपिफाई, उसकी बिलिंग में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाके वो ऑफर चेकआउट कर सकते हो कि फर्स्ट 3 मंथ्स इट इज जस्ट 20 रुपीज पर मंथ। तो अब आप डिजिटल फर्स्ट ब्रांड हो, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बेच रहे हो, आप जो ट्रैफिक आ रहा है उसके साथ आप वेबसाइट पे भी बेच रहे हो, आपको एक और जगह पे बेचना है, एंड दैट इज द मार्केट प्लेसेस, क्योंकि उनके पास ट्रैफिक है, उनके पास जनता है। Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट के ऊपर जनता आती है, राइट। तो आपके कैंडल्स को, आपके ब्रांड को वहां पे बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिल जाती है। एंड रजिस्टरिंग एज एन Amazon सेलर, फ्लिपकार्ट सेलर इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको सिर्फ GST का नंबर चाहिए। अगर आप एज अ सोल प्रोपराइटर भी कंपनी रजिस्टर करते हो, तो भी आपको GST का नंबर मिल जाता है। नाउ द 7th एंड लास्ट पार्ट इज कि इस तरीके से आपका D2C ब्रांड तो बन गया, लेकिन B2B कैसे बेचना है? अब B2B में 5 स्टार होटल्स को भी चाहिए, एयरपोर्ट्स को भी चाहिए, सारे लोगों को चाहिए, लेकिन आप उनको दे नहीं सकते, क्योंकि आप अभी छोटी कंपनी हो, हैंडमेड बना रहे हो, प्रीमियम कैंडल्स बना रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग की स्केल आपकी बहुत कम है, तो आपको उनको टारगेट नहीं करना है। B2B में बहुत बड़े कस्टमर्स को छोड़ दो आप, लेकिन आप लोकल स्पा सेंटर्स, मसाज पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, उनको टारगेट कर सकते हो, उनको जाके आप अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हो, राइट। तो बिजनेस टू बिजनेस इज ऑल्सो ग्रेट वे टू मेक मनी, क्योंकि वहां पे रिपीट कस्टमर्स आएंगे। आप स्पा सेंटर्स को हर महीने दोगे, हर 3 महीने दोगे, आप मसाज पार्लर्स को हर महीने दोगे, हर 3 महीने दोगे। तो B2B में आपको रिपीट बिजनेस बहुत मिलेगा, रिपीट कस्टमर्स बहुत मिलेंगे, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी आपकी। तो थोड़ा सा B2B की तरफ भी अपना फोकस रखो, एंड मेजॉरिटी अपना फोकस एक D2C ब्रांड बनाने की तरफ रखो, क्योंकि इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स है जो प्रीमियम
हैंडमेड सेंटर कैंडल्स बनाते हैं, उसके अंदर अगर आप कुछ यूनिक कर सकते हो कैंडल्स बनाने में, तो फिर वो आपके ब्रांड की एक आइडेंटिटी बन सकती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। सारे रेलेवेंट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, तो फिर वो जरूर चेकआउट करना। इसी के साथ धंधा 101 सीरीज के दूसरे बिजनेस आइडियाज के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियो ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।